एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर वेल। आई मीनाक्षी ठाकुर वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। सो गाइस, जैसे कि हमने केमिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी और जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं हमारे टॉपिक की। मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके स्टेबल पॉजिटिव आइंस बनाते हैं, ठीक है। और मेटल्स में अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखो अगर आप, तो उसमें कौन कौन सी मेटल्स हैं। एक सीरीज आ जाती है अल्कली मेटल्स की, जिसमें आपका क्या आ जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और जो आप रूबीडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रेंशियम। और अगर हम इसकी नेक्स्ट सीरीज देखें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आती है। किसकी आती है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडॉन। ओके, सो उसके नेक्स्ट जो ट्रांजिशन मेटल्स आती हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, मर्करी, कॉपर, जिंक, निकल, कोबाल्ट, ये सब जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स में आ जाता है। और आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो एक नीचे टेबल बना हुआ है जिसमें आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स आते हैं, ठीक है, ये भी मेटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई हुई है कि ये जो मेटल्स हैं ये कैसे प्रेफर करते हैं, कैसे डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ओके, 11 एटॉमिक नंबर होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल सोडियम आयन बनाता है, ठीक है। इसके अपोजिटली अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो हैं वो देने की बजाय लेना पसंद करती हैं, ठीक है। ये नेगेटिव आइंस बनाती हैं बाय एक्सेप्टिंग आर गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इनके जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नौ, अगर हम मेटलाइट्स की बात करें तो मेटलाइट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें कंबाइंड प्रॉपर्टीज रहती है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ओके, ये ना पूरी तरह मेटल्स होते हैं और ना पूरी तरह नॉन मेटल्स होते हैं। तो इनके एग्जांपल कौन है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलरियम। सो गाइस, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेटल्स नॉन मेटल्स के एमसीक्यू डिस्कस किए थे, तो उनमें हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्वेश्चन किए थे और कुछ एक्सेप्शंस के बेसिस पे थे। सो गाइस देखो कि जैसे मेटल्स की अगर हम बात करें, वो शाइनी नेचर होती हैं, दिखने में शाइनी होती हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और हार्ड होती हैं और सोंडर्स होती हैं। तो इसमें जो हमारी एक्सेप्शन आती है कि होने को तो ये सॉलिड होती हैं, लेकिन जो सोडियम मेटल है वो हमारी सॉफ्ट मेटल है, इसको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जो हमारी नॉन मेटल्स हैं ये डल अपीयरेंस शो करती हैं, सॉफ्ट होती हैं, नॉन सोंडरस होती हैं और सॉलिड या गैस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन थी कि होने को ये सॉफ्ट होती हैं नॉन मेटल्स जनरली, लेकिन डायमंड जो है वो हार्ड होता है, ये एक्सेप्शन है। और आपको पता है डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एलिमेंट नॉन। तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी भी 2 एक्सेप्शंस थी। फिर हमने देखा कि मेटल्स जो है वो मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज शो करती हैं। मैलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है बाय विच metals can be written into thin sheets and ductility is the property by which they can be written into thin wires। और हमने पढ़ा था कि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा मैलिबल मेटल है। तो दूसरी साइड अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, वो ना ही मैलिबिलिटी शो करती हैं और ना ही डक्टिलिटी शो करती हैं, ये ब्रिटल होती हैं, ये जल्दी से टूट जाती हैं, ठीक है। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो मेटल्स जो हैं वो हाई डेंसिटी शो करती हैं, लेकिन सिर्फ अल्कली मेटल्स को छोड़ के, क्योंकि अल्कली मेटल्स जो है वो लाइट होती हैं। तो सबसे जो डेंस मेटल जो है अभी तक जो नोन है वो है ऑस्मियम, और सबसे जो लाइट मेटल है वो हमारी लिथियम है। और जैसे कि आपको पता है लिथियम क्या है? अल्कली मेटल है। ओके, और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इनकी जो अगर डेंसिटी की बात करें तो ये इतनी ज़्यादा डेंस नहीं होती, ठीक है, लो डेंसिटी होती है। अब अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो गुड कंडक्टर होते हैं मेटल्स, हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं ये पोर कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है मेटल्स का वो हाई रहता है और ईजिली ये मेल्ट नहीं होती। लेकिन अगर हम गैलियम की बात करें तो उसको हम अपने हैंड में थोड़ा सा प्रेस करेंगे तभी वो मेल्ट हो जाएगी। ओके, और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। तो ये हमने पिछली वीडियोस में कुछ इनके बेसिस पे एमसीक्यू किए थे। अब हम कुछ और एमसीक्यू करेंगे, होप आपको कंसेप्ट समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डजंट रिएक्ट विद इवन विद स्टीम। ठीक है, हमने पिछले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यू डिस्कस किए थे उसमें हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ जो हैं
केमिकल रिएक्टिविटी हमने देखी थी मेटल्स की वाटर के साथ, है ना। उसमें देखा था कुछ मेटल्स जो हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, कुछ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और कुछ जो हैं वो स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कौन सी ऐसी मेटल है जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। सो हम सारे ऑप्शंस देखेंगे। हमारे पास ऑप्शंस हैं सिल्वर, आयरन, कैल्शियम और सोडियम। हमने जो सोडियम पढ़ चुके हैं, हम सोडियम की रिएक्टिविटी जो देखी थी वो क्या थी कि वो वायलेंटली एक्ट करता है विद कोल्ड वाटर, एंड कैल्शियम थोड़ा लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है विद कोल्ड वाटर। और आयरन का हमने पढ़ा था कि ये किसके साथ रिएक्ट करता है, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, सिल्वर। तो आप ऐसे भी इस अप्रोच से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और जनरली याद रखिए कि सिल्वर जो है ये सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है, ओके। तो ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फूड कैंस आर कोटेड विथ टिन एंड नॉट विथ जिंक बिकॉज। अब जो भी आप फूड कैंस देखते हो उन पे जो कोटिंग हुई रहती है वो टिन की हुई रहती है, जिंक की नहीं हुई होती। क्यों, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। देखो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर जिंक लेस रिएक्टिव है टिन से तो हम उसी को यूज़ करेंगे ना जो लेस रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव को हम क्यों यूज़ करेंगे, अगर जो जितनी मेटल हाईली रिएक्टिव होगी वो उतनी जल्दी जो भी फूड में एसिड होंगे या सराउंडिंग में जो भी उनसे रिएक्ट कर जाएगी, और जो भी हमारा जो भी फूड कैंस हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है दैट इज़ जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन टिन। हाँ, ये हो सकता है कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो टिन से। जिंक हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की तो बात आती नहीं है, क्योंकि हमें रूम टेम्परेचर पे रखना है ना उसको, फूड कैन को। जिंक इज़ कॉस्टलियर देन टिन, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ऐसा भी नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से। वो इवन कि जो फूड में हमारे एसिड प्रेजेंट रहते हैं उनसे भी रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम जिंक का यूज़ नहीं करते उसको हमारे फूड कैन की कोटिंग में। हम किसका यूज़ करते हैं, टिन का करते हैं। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। जो हमारा स्टेनलेस स्टील है वो किसका एलॉय है, आयरन निकल कॉपर, आयरन नियॉन क्रोमियम, आयरन निकल क्रोमियम। सो गाइस, जो हमारी स्टेनलेस स्टील होती है, आप घरों में देखते हो कितने सारे आपके कंटेनर्स होते हैं, और भी आप बड़ी सारी चीज़ें यूटेंसिल्स देखते हो, तो ये स्टेनलेस स्टील के बनाए। स्टेनलेस स्टील जो है ये एक एलॉय है। एलॉय जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि एलॉय जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, इसमें एक मेन मेटल रहती है, उसका कॉम्बिनेशन रहता है विद अदर मेटल्स, या फिर नॉन मेटल्स भी हो सकता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, नॉन मेटल्स के साथ भी। तो ये जो स्टेनलेस स्टील है, ये जो एलॉय है हमारा, ये किससे बना होता है, आयरन निकल और क्रोमियम से, ओके। आयरन निकल एंड क्रोमियम। एक्चुअली जो 3-4 हमारे एलॉयज है ना, तो आप उनकी कंपोजिशन याद रखिएगा कि वो किन किन मेटल से बने हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज कॉल्ड अमलगम। किस मेटल के एलॉय को हम अमलगम बोलते हैं। तो गाइज, अगर किसी भी एलॉय में चीफ एलिमेंट अगर हमारा मरकरी है तो हम उस एलॉय को नाम देते हैं अमलगम का, ओके। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए। और फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, अमंग द गिवन मेटल्स। देखो हमने पढ़ा है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो गुड कंडक्टर अमंग द गिवन मेटल्स। सबसे पोर कंडक्टर कौन है मेटल्स में, सबसे कम जो कंडक्टिविटी मेटल शो करती है वो हमारी है लेड। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज लेड। नाउ आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज, देखो ब्रास पे फिर से क्वेश्चन आया। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास किसका एलॉय है, ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का एलॉय है, ठीक है, याद रखना। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नॉन मेटल दैट कैचेस फायर एट रूम टेम्परेचर इज। अब किसी एक नॉन मेटल का नाम बताना है जो रूम टेम्परेचर पे फायर कैप्चर कर लेती है, ठीक है, फायर पकड़ लेती है। जैसे कि हमने सोडियम का केस पढ़ा था कि सोडियम को अगर हम, सोडियम या पोटेशियम को अगर हम क्या करें, वाटर के साथ मतलब कि रिएक्ट करें, या ऑक्सीजन के साथ जब भी वो रिएक्ट करता है तो बड़ा वायलेंटली रिएक्ट करता है। तो अगर अब हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटल कोई, नॉन मेटल में भी एक नॉन मेटल ऐसी है जो रूम टेम्परेचर पे फायर कैप्चर कर लेती है, और वो है हमारी कौन सी, फॉस्फोरस, ओके। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मेटल इज़ फाउंड इन क्लोरोफिल। जैसे कि गाइस आप देखते हो प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स ग्रीन इन कलर होते हैं, वो किस पिगमेंट की वजह से होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। और क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें कौन सी मेटल प्रेजेंट रहती है? दैट इज मैग्नीशियम। ओके, आयरन भी नहीं है, मैग्नीज भी नहीं है, वो कौन सी है? मैग्नीशियम है, ठीक है। नाउ मूव टू आवर 9th क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। सो गाइज आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या है? हमारे ब्लड का कलर जो रेड होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। जैसे हमने क्लोरोफिल में देखा कि मैग्नीशियम मेटल जो है वो प्रेजेंट रहती है, वैसे ही हीमोग्लोबिन में भी एक मेटल प्रेजेंट रहती है, वो कौन सी है? या वो कैल्शियम है, कॉपर है, जिंक है या आयरन है? सो गाइज हीमोग्लोबिन में जो मेटल प्रेजेंट रहती है वो कौन सी है? आयरन। होप इसका आंसर सबको ही पता था। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है अर्थ क्रस्ट में? सो गाइस हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल है वो कौन सी है अर्थ क्रस्ट में? एल्यूमिनियम। तो अब उसका सेकंड भी पूछा है कि उसके बाद सबसे ज़्यादा अबंडेंसी किस मेटल की है अर्थ क्रस्ट में, तो वो कौन सी है? हमारे पास क्या ऑप्शन है? क्रोमियम है, निकल है, आयरन है, जो ऑस्मियम है। सो गाइस एल्यूमिनियम के बाद जो ज़्यादा अमाउंट में मेटल प्रेजेंट है वो कौन सी है? आयरन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ओके, नॉट डी। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज सी। आप सभी इसको करेक्ट कर लो। नाउ गाइस आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको सब समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और जो मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी वो मेटल्स और नॉन मेटल्स ही कंटिन्यू रहेगा। देखो हमारा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है उसमें हमें स्पेसिफाई नहीं करा हुआ कि हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है, और मेटल्स नॉन मेटल्स में मेटलर्जी भी आती है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कंसेप्ट उसका भी ले लेंगे और थोड़े से बेसिक क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करेंगे, देन हम अपने नए टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। सो गाइज थैंक यू।